कराहल से इस वक्त की बड़ी खबर। वनांचल में फैल रहा स्मैक, गांजे और कच्ची शराब का अवैध कारोबार। कराहल वनांचल में बड़े स्तर पर ड्रग्स माफिया कर रहे स्मैक, गांजे, रोड़ा चूरा का कारोबार। कराहल जनपद के गौरस ग्राम में सैकड़ों मारवाड़ी डोडा चूरा की चपेट में। गौरस ग्राम में बड़े स्तर पर चल रहा डोडा चूरा का कारोबार। पूर्व सांसद प्रतिनिधि महेश भारद्वाज ने कहा, बड़े स्तर पर समाज के नाम पर कलंक बंजारा समाज और आदिवासी समाज के अपराधिक किस्म के लोग करते हैं जहरीली शराब का कारोबार। हमारे न्यूज रिपोर्टर ने जब श्योपुर प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला से ड्रग्स माफिया और कच्ची शराब का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की, प्रभारी मंत्री ने श्योपुर एसपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्योपुर में से नशे कारोबार करने वालों की जानकारी देने के लिए जारी किया नंबर। बंजारा बस्ती और आदिवासी बस्तियों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है कच्ची शराब। वहीं जगह जगह गली मोहल्लों में बेचा जा रहा है गांजा। लाखों रुपए गांजे की सप्लाई करता है गांजा माफिया। और वहीं धंधेबाज द्वारा गुड़ का शीरा, बेशरम का पत्ता, नीम की पत्ती आदि को मिलाकर सड़ने के लिए जमीन के नीचे दबा देते हैं। करीब 10 से 15 दिनों में ये सड़ जाते हैं तो इसे निकालकर भट्टी पकाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है तैयार शराब को नशीला बनाने का खेल। से गणेश राठौर, अभी हम मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता महेश भारद्वाज जी के साथ में। हम उनसे चर्चा कर जानेंगे कि कराहल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें स्मैक और गांजे का सेवन करने से कई युवा पीढ़ी इस नशे की गिरफ्त में आ रही है और बड़े पैमाने पर अवैध कच्ची शराब का कारोबार भी यहाँ चल रहा है। हम उनसे चर्चा कर जानेंगे कि आपके द्वारा अधिकारियों से और प्रभारी मंत्री जी से क्या चर्चा की गई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, मैं महेश भारद्वाज, भाजपा नेता, और मैं इस पर लेकर के आपसे एक पूरे क्षेत्र वनांचल आदिवासी ब्लॉक में इस तरह की ये बार बार स्मैक की और गांजे की जो शिकायतें आती हैं, वो कराहल क्षेत्र में मैं देखता आ रहा हूँ कि करीब 1 वर्ष 2 वर्ष 4-5 वर्ष से निरंतर ये चीज़ चलती आ रही है। और इस पर हमने कई बार मुहिम चलाई थी और उस पर लोग पकड़े भी गए, लेकिन आज स्मैक का इतना कारोबार कराहल में प्रॉपर में कराहल क्षेत्र में इतना चल रहा है और उसका गांजे का कि कईयों घर बर्बाद हो गए, कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई। उनके घरों में आज जाकर के देखिए कि आज खाने को नाज नहीं है। लोग आग ऐसी लत पकड़ गए हैं कि उनको, अगर मैं सुनता रहता हूं कि उनको अगर स्मैक नहीं मिले तो वो कहते हैं भाई साहब तोड़ होता है, दर्द होते हैं, वो हमको पीना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की आप अगर रोक नहीं लगाएंगे, मैं श्रीमान थाना प्रभारी से भी इसको कई बार चर्चा भी हुई है और हम लोग जब बैठते हैं तो हम चर्चा करते हैं। कल माननीय प्रभारी मंत्री से भी चर्चा हुई है इस पर लेकर के, और उनने भी अपने ज़िले में माननीय एसपी साहब से भी ये चर्चा करी है कि हमारे कराहल वनांचल में इस तरह का कारोबार ये विधिवत फल फूल रहा, उसको मतलब एक बहुत तरीके से इस पर विधिवत कार्रवाई हो। लोगों पे जो बाहर से ला रहे हैं वो यहाँ बेच रहे हैं या कहीं ना कहीं से तो ये कारोबार चल रहा है। ये तो यहाँ की उपज तो नहीं है, लेकिन इस पर से लेकर के पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में, मैं तो कहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री साहब को भी ये मुहिम चलाना चाहिए कि ये पूरे सब जगह ये कारोबार चल रहा है। और इस पर जी भाई साहब, कराहल में अवैध कच्ची शराब का कारोबार भी बड़ी मात्रा में यहाँ किया जा रहा है। हाँ, ये भी मैं मानना है मेरा कि जो कच्ची तरह शराब जो बना रहे हैं, जो बाहर से लोग बंजारे टाइप के लोग हैं, जो बिचौली हैं, और वैसे लोग आदिवासी भी कुछ अपने घर के लिए उतारते हैं, लेकिन आदिवासी क्या है, बिजनेस नहीं करता उसका। जो बंजारे लोग हैं और वो विधिवत ड्रम के ड्रम दारू उतार रहे हैं कच्ची शराब, और उसमें जाने क्या ऐसा रासायनिक कुछ वो मिलाते हैं। तो ये बताते रहते हैं कि भाई साहब फिटकरी डाल दो तो उससे क्या है, यूरिया भी डालते हैं, यूरिया भी कुछ डाल दो तो उससे क्या है, आदमी का एकदम नशा आएगा और नशा खा करके वो गिर पड़ेगा। मतलब इतना नशा हो रहा है, नशों का कारोबार अवैध शराब का भी, कच्ची शराब का इतना चल रहा है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं।
कई लोग इधर जा रहे हैं, वो 4 आदिवासी वहाँ खत्म हो गए, 2 आदिवासी हैं खत्म हो गए। तो इस तरह की ये इस पर रोक क्यों नहीं लग रही? जी भाई साहब, कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की मिलीभगत भी इसमें सामने आ रही है। हाँ, मैं मानता हूँ आबकारी विभाग आते हैं, लेकिन जो आते हैं जो बस मतलब रोड शो करते हैं, वो तो आए, उनने रोड शो करा, यहाँ से बरगमा तक चले गए, करियादे तक चले गए, आज तक प्रभारी कदम अभी तक नहीं उठाया किसी। जो लोग इन्हें हफ्ता देते हैं महीने का, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती, और जो लोग इन्हें महीने के हिसाब से हफ्ता नहीं देते हैं आबकारी विभाग को, उन पर ही कार्रवाई की जाती है। हाँ, ऐसा भी होता होगा। अपन जानते हैं कि जो इनका कुछ ना कुछ तो मिलीभगत है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलीभगत के कारण इस तरह से इन पे प्रभावी कार्रवाई आबकारी विभाग नहीं करता है, और इस वजह से हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे वनांचल में ये कारोबार फलीभूत हो रहा है। उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगना चाहिए। मैं तो यही आप में हमारे पूरे क्षेत्र में शांति बहाल हो और सब लोग खुश होकर इसमें घूमे फिरें तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं सबसे यही सभी मेरे भाइयों से जो भी इस मतलब इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की तैयार रहें, और अब आगे कार्रवाई करने की हम बात करेंगे, और पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे, माननीय एसपी साहब से भी बात करेंगे। मैं इंडिया टाउन न्यूज से गणेश राठौर, धन्यवाद। अवैध तरीके से व्यापार फैल रहा है और इस नशे की गिरफ्त में पीढ़ियां लगातार आ रही हैं। इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जाएंगे? क्या नशे का मुझे स्मैक और कच्ची अवैध शराब का कारोबार यहाँ फल फूल रहा है सर। स्मैक एक ड्रग्स है सर। अभी अधिकारियों की मीटिंग में इसकी पूरी जानकारी के साथ उनको निर्देश भी दूंगा और इस पर कार्रवाई भी करूँगा। जी, श्योपुर जिले में गांजा और स्मैक की शिकायतें आती रहती हैं और पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन कई बार आम जनता अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाती है, ना जो गुप्त सूचना है वो दे पाती है। तो ये श्योपुर पुलिस की तरफ से, मेरी तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है, 70491 44698। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 70491 44698। इस नंबर पर यदि कोई सूचना देगा मादक पदार्थों के संबंध में तो वो गोपनीय रखी जाएगी, और उसमें चूंकि सूचना मेरे तक आएगी तो आश्वस्त किया जाता है लोगों को कि उसको वेरीफाई किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।